17 साल के लड़के को भगा के ले गई 2 बार शादी की हुई महिला। आज ऐसी एक सत्य घटना सामने आई है कि जिसको सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाए। 17 साल के लड़के को भगा के ले गई 2 बार शादी की हुई महिला। अभी तक तो ऐसे वाक़ये सामने आते थे कि कोई लड़का लड़की को भगा कर ले जाता था और लोग सदमे में आ जाते थे, सहम जाते थे, डर जाते थे। लेकिन यहाँ पर तो उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर 17 साल के लड़के को भगा के ले गई 2 बार शादी की हुई महिला। हालांकि शादी कोई कितनी बार करे वो तो अपनी निजता और अपनी परिस्थिति पर निर्भर करता है। पर जब आदमी या महिला गुनाह करते हैं और शादी के पवित्र बंधन को गुनाह का स्वरूप दे देते हैं, तब उसके बारे में बात होती है और तब उसका एक समाचार बन जाता है। 17 साल का ये लड़का एक ऑफिस में नौकरी कर रहा था और वो उस ऑफिस में दूसरी एक महिला भी काम कर रही थी। महिला की गंदी नज़र यह 17 साल के लड़के पर पड़ गई और उसने उसको अपनी बातों में उलझा दिया और बातों में फंसा दिया और एक दिन मौका देकर उसको अपने साथ संबंध बना दिए। अब बच्चे तो अभी किशोर अवस्था को छोड़कर ही जवानी में प्रवेशा हुआ लड़का एक गरम तवा होता है कि जिसके ऊपर पानी डाल दिया जाए या थोड़ी हवा या आग लगा दी जाए तो सीधा धुआं और गर्माहट तो आनी ही है। तो इसमें ये 17 साल का बच्चा यानी अभी सगीर ही गिना जाता है, नाबालिग ही गिना जाता है। तो उसको तो जीवन के बारे में, दुनियादारी के बारे में पता नहीं होता। लेकिन ये महिला को तो समझना चाहिए था ना, क्योंकि वो तो 2 बार शादी की हुई थी और दोनों बार वो अपने पतियों को धोखा और चकमा देकर भागी हुई थी। पहली शादी करके उसको जैसे ही वहाँ पर कुछ हाथ लगा, पैसे टके वो लेकर वो भाग गई थी और दूसरी शादी रचाई थी। दूसरी शादी में भी उसने वही कांड किया था और वहाँ पर से भी अपने पति को इतना परेशान किया कि सामने से उसने उसको तौबा करके छोड़ दिया। तीसरी बार जब वो फिर यहाँ पर नौकरी लगी थी जहाँ पर ये 17 साल का लड़का भी काम कर रहा था। अब उसको ये नया और ताज़ा ही, जैसे अभी अभी जवान भी नहीं हुआ, बालिग भी नहीं हुआ, उसके ऊपर नज़र पड़ी और उसने फिर सोचा। और सामने बच्चे को भी इसी बातों का अभी पता होता नहीं है और कोई सिखाता है वो जल्दी से सीख लेते हैं। और यह बात तो ऐसी है कि जैसे ही किसी को सामने से मिल जाता है तो मज़ा ही आने लगता है, कि जो एक काफ़ी गलत और गंभीर बात है। क्योंकि अभी ये नए नए जो जवानी के दौर पर आने से पहले ही अगर जिसकी पढ़ाई लिखाई की या घूमने फिरने की, कुछ सीखने की उम्र होती है, मेहनत करने की उम्र होती है, वो उम्र में अगर उसके साथ ऐसा गलत किया जाए तो बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन ये महिला को तो अपनी ही पड़ी थी, उसको तो अपने ही हवस मिटाना था या अपने ही शौक़ पूरे करने थे और वो तो यह जगह से उसको भाग जाने का ही सुझाव करके एक दिन उसको साथ में लेकर भाग गई। अपने घर से उसको भी जो हाथ में मिला वो लेकर गई और ये लड़के को भी उसके घर से जो भी मिले लेकर आने को बोला था। लड़का भी अपने घर से कुछ हज़ारों रुपए चुरा कर भागा और दोनों पास के एक बड़े शहर में जाकर रहने लगे थे किराए से। पुलिस ने ट्रेस किया उनका मोबाइल नंबर और पुलिस के हत्थे वो चढ़ गए और जहाँ पर उन्होंने रह रहे थे, एक जगह पर किराए पर मकान लेकर वो अपने आप को पति पत्नी बताकर वहाँ पर किराए से मकान लेकर रह रहे थे। पुलिस इंक्वायरी में यह बात सामने आई कि यह महिला ने यह नाबालिग लड़के के साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। अब
पॉक्सो के तहत यह महिला पर केस दर्ज किया गया और उसकी धरपकड़ की गई, उसको हिरासत में ले लिया गया। जबकि जिन्होंने इसको ये मकान किराए पे दिया था वो ब्रोकर यानी एस्टेट एजेंट को भी ताबे में लेकर उसको भी हिरासत में लिया गया, और जो मकान मालिक जिसने वेरीफाई किए बगैर इनको मकान भाड़े पे दे दिया उसको भी पुलिस ने पूछताछ के लिए और हिरासत में ले लिया। क्योंकि किसी भी किराएदार को बिना तफ्तीश किए या बिना इंक्वायरी किए गए मकान देना, या किसी भी अपने ग्राहक को एस्टेट एजेंट बिना इंक्वायरी किए देते हैं तो मकान भाड़े पे या बिकत दे देते हैं, तो ऐसी जगहों पर गुनाह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और गुनहगारों को एक तरह से बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह ये महिला की वजह से ये लड़का भी एक सुधारणा केंद्र में भेजा गया, उसको बाल सुधार केंद्र में, और वो एस्टेट एजेंट भी ताबे में हिरासत में गया और मकान मालिक को भी खामखा हिरासत में जाना पड़ा, क्योंकि उसने भी भरोसा करके उनको ये मकान किराए पे दिया था। तो इस तरह से और पूरे गांव में भी ये बात फैल गई, क्योंकि पुलिस उनको पकड़ के ले गई अपने जहाँ पर रहते थे वो गांव कस्बे शहर में, और वहाँ पर भी लोगों में ये थू थू हो गई कि एक दो सब बार शादी करके बैठी हुई एक समझदार महिला एक बच्चे को लेकर भाग गई और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। तो मित्रों, यह बात का ध्यान रखना ज़रूरी हो गया है कि घर में लड़की हो या लड़का किसके साथ बात करते हैं, कहाँ पर उठते बैठते हैं या कहाँ पर नौकरी या काम भी करते हैं, तो ये देखना बिल्कुल ज़रूरी हो गया है आज के समय में। नहीं तो बहकाने वाले और फुसलाकर उनको भगा ले जाने वाले राक्षस और राक्षसियाँ इधर उधर घूमती होती है इंसान के भेष में, और पता भी नहीं होता, और बच्चों को ख़राब करके उनको ऐसे गंदी आदत डाल के भगा के भी ले जा सकते हैं। ये तो अच्छा है कि वो उसने मोबाइल ट्रेस हुआ और पुलिस ने समय पे रह के इनको पकड़ लिया। नहीं तो कुछ लोग तो इतने शातिर होते हैं कि गुनाह करते हैं तो मोबाइल भी उपयोग नहीं करते और आगे पीछे कहीं दूर ऐसी जगह चले जाते हैं जो हाथ में भी नहीं आते। कई कई किस्से ऐसे भी सुनने में आए हैं कि लोग भाग जाते हैं और कई सालों तक हाथ में भी नहीं आते। तो इसी तरह अपने छोटे घर के बच्चों को समझा बुझा कर रखना चाहिए कि ना ही गलत लोगों की बातों में आना चाहिए और गलत जगह पे काम भी नहीं करना चाहिए। अब ये नाबालिग लड़का है, इसके दिल पर या इसके मन मस्तिष्क पर जल्दी से ये बात जाती नहीं है, जो अंकित हो जाती है। एक जो कम उम्र में जो बात दिल में दिमाग में होती है उसका प्रभाव ज़िंदगी भर साया रह सकता है। लेकिन जो गुनाह करते हैं वो ये सब बात उनको कहाँ देखनी होती है। उनको तो अपना फ़ायदा, अपनी ही हवस और अपने ही मतलब से मतलब होता है। तो इस तरह हमें ही सजग रहने की ज़रूरत है। आपका इस बारे में क्या ख़्याल है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन दबाइएगा। वीडियो लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इस तरह की जानकारी और जागरूकता फैलने की बात पहुंचेगी और लोगों में बचाव होगा। तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना भी न भूलें और कमेंट में 2 शब्द ज़रूर लिखें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार। आपका हर दिन, हर रात, हर घड़ी, हर समय शुभ रहे। धन्यवाद।